नमस्कार मित्रों, पुनः आपका स्वागत है न्यूज़ 24 टाइम के टॉप शो सुनिश्चित। मित्रों, आज चर्चा का विषय शिक्षा। शिक्षा इसलिए विषय है क्योंकि शिक्षा की अपूर्णता न केवल व्यक्ति को प्रभावित करती है अपितु समाज को और देश को भी प्रभावित करती है। भारत जैसे विकासशील देश में शिक्षा इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि शिक्षा ही आधी से अधिक आबादी के जीविकोपार्जन का साधन है। आर्थिक तनावों के चलते हर व्यक्ति रोजी रोजगार के लिए सक्षम नहीं है। नौकरी उसके लिए सुलभ और सुलभ साधन है और इन नौकरियों के लिए आदमी का शिक्षित होना जरूरी है। परंतु दुर्भाग्य का विषय है कि हिंदुस्तान की शिक्षा, जो कि दुनिया की महंगी शिक्षाओं में एक है, दिन ब दिन महंगी तो होती जा रही है, लेकिन वो रोजी रोटी का माध्यम नहीं बन पा रही। आज हिंदुस्तान दुनिया के सबसे ज्यादा युवकों का देश है और दुर्भाग्य ये है कि हिंदुस्तान का युवक बेरोजगार है और उसका कारण है सरकारी नीतियां। सरकारी नीतियां इसलिए कारण है कि सरकार जो नीति बनाती है वो अव्यवहारिक होती है, क्योंकि नीति निर्देशक तत्व जो हैं, पहले नीति आयोग होता था, आजकल उसी नीति आयोग में जो अधिकारी हैं, पहले भी आईएएस थे, आज भी आईएएस हैं। और ये आईएएस जो नीतियां बनाते हैं, क्योंकि ये व्यवहारिक जीवन को इन्होंने जिया नहीं होता है, इन्हें नहीं मालूम है इस 100 रुपए की घटत या बढ़ोतरी एक आम आदमी के जीवन को किस तरह प्रभावित करती है। इसलिए इनकी नज़र में उस घटत या बढ़त का कोई मायना नहीं। ये ऐसी नीतियां बनाते हैं जो कि प्रशंसनीय होती है, केवल आंकड़ों पर आधारित होती है और जिसका दूर दूर तक व्यवहारिकता से कोई लेन देन नहीं होता। तो शिक्षा तब तक विकासोन्मुखी नहीं होती है जब तक वो आम आदमी के रोजी रोजगार से, उसके जीविकोपार्जन से जुड़ी ना हो। इसलिए महती आवश्यकता है हिंदुस्तान को कि जो शिक्षा नीति हिंदुस्तान में बनाई जाए वो रोजगार पूरा करे। कुछ दिन पहले एक स्टेटमेंट एक लीडिंग पार्टी के नेता का आया था कि नव्य नौकरी की चिंता छोड़ें, स्वरोजगार चले, चाहे पकौड़े का ठेला लगाए। बड़ी अच्छी बात है, लेकिन उदाहरण जो दिया गया वो उतना ही निंदनीय था। आज कोई भी अभिभावक 5-7 लाख रुपए खर्च करके अपने बच्चे को बीसीए करा रहा है, एमसीए करा रहा है, एमबीए करा रहा है, बीबीए करा रहा है। वो इसलिए नहीं करा रहा है कि 7 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट के बाद उसका बच्चा सड़क पे खड़ा होकर के पकौड़े का ठेला लगाए। तुरंत राजनीतिक दलालों ने इसको इंटरप्रेट किया कि साहब, हमारे मंत्री का कहना तो ये था कि आदमी रोजी रोजगार करे। लेकिन आप सोचें कि जिस समाज में, जिस देश में, जिस शासन सत्ता में मंत्रियों के ये शब्द होंगे, निसंदेह वहां लोकतंत्र कितना प्रभावी होगा ये इससे स्पष्ट है। छोटा सा उदाहरण किसान आंदोलन से ले लें कि केंद्रीय कृषि मंत्री इस बात पर आमादा कि हम 3 दिसंबर से पहले वार्ता नहीं करेंगे। क्यों? ऐसा कौन सा महत्वपूर्ण काम अटका पड़ा है या ऐसा कौन सा मुहूर्त निकल रहा है कि कृषि मंत्री को केवल 3 तारीख को ही वार्ता करने का समय है? अगर कोई मुद्दा है, मुद्दा गंभीर हो, उससे पूर्व उसका निस्तारण अगर हो जाता है तो क्या ये अनुचित है? बड़ी गूढ़ बात है। साथियों, जिस तरीके से नौकरी और सेवाओं के लिए नई नीति केंद्र की भाजपा और प्रदेश की योगी सरकार ला रही है, इसको लेकर के शिक्षा अब और भी एक बेईमानी बात हो जाती है। हर 6 महीने में पहले तो संविदा पे कर्मी रखे जाएंगे और हर 6 महीने बाद उनकी संविदा का नवीनीकरण होगा। सोचने वाली बात यह है कि पंचम वेतन आयोग ने संतुष्ट की थी कि सरकारी कर्मचारी स्वभाव से भ्रष्ट होता है। सरकार को उसकी भ्रष्टता पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है। तो यदि हर 6 महीने बाद एक संविदा कर्मी
कि संविदा का अगर रिन्यूअल होगा तो आप क्या समझते हैं, क्या उस समय भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं मिलेगा? निसंदेह मिलेगा। और फिर इस भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ेगी मेरिट। लोगों का कहना है कि इस तरीके से सरकार जाति आधारित आरक्षण को समाप्त करने का प्रयास कर रही है। लेकिन अगर एक तरफ अगर जाति आधारित आरक्षण इससे अगर प्रभावित हुआ, खुदा न खास्ता, तो दूसरी तरफ भ्रष्टाचार को भी पुरजोर बल मिलेगा और ऐसी स्थिति में शिक्षा का कोई मायना नहीं रहेगा। मैं शेयर करना चाहूँगा लॉर्ड मैकाले को। 1828 में लॉर्ड मैकाले ने ब्रिटिश संसद में ये कहा था कि यदि भारत में स्थायी शासन चाहिए तो सबसे पहले भारत की शिक्षा व्यवस्था को, जो तत्कालीन गुरुकुल आधारित शिक्षा होती थी, उसको समाप्त किया जाना चाहिए। इंग्लिश कल्चर की शिक्षा को थोपना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश शिक्षा का एक प्रभाव तो निसंदेह समक्ष होगा और वो ये होगा कि हिंदुस्तानी अंग्रेजी दास्तां, मानसिक दास्तां के गुलाम हमेशा बने रहेंगे। और आज़ादी के 74 वर्षों में भी हमारे नेताओं ने कभी इस विषय पे सोचने की ज़रूरत नहीं समझी। हिंदुस्तान में आज भी लॉर्ड मैकाले की एजुकेशन पॉलिसी एज हूबहू लागू, तो क्या हमारे नेता सक्षम नहीं थे, या हमारे नेता भी ये चाहते थे कि हम आज भी अंग्रेजी सोच के गुलाम हों? तो शिक्षा के लिए जब तक व्यवहारिक शिक्षा को लागू नहीं किया जाएगा, जब तक शिक्षा को रोजी रोजगार से जोड़ करके नहीं लाया जाएगा। चल रही है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, व्यवहारिकता क्या है, कितने लोगों का विकास हुआ? ये योजना भी एनजीओ की भ्रष्टाचारी की भेंट चढ़ गई। इस योजना में जो पैसा आता है, 2-4-10 प्रशिक्षित दिखा करके उनको सर्टिफिकेट दे करके, और पैसा जो है वो सरकारी अधिकारी जो इन योजनाओं को चलवा रहे हैं और जो संस्थाएं एनजीओ इनको चला रही हैं वो इसका बंदर बांट कर रही हैं, क्योंकि इनकी मॉनिटरिंग जो है वो शासन सत्ता वालों के हाथ। सोचने की कि क्या ऐसी शिक्षा से वास्तव में देश का कोई भला हो पाए, और यदि नहीं हो पाएगा तो ऐसी नीतियों की क्या आवश्यकता। दूसरे, जब तक ये शिक्षा हमारे नेता, ये नीतियां हमारे नेता नहीं बनाएंगे, यद्यपि हमारे नेता भी दूध के धुले नहीं है, चाहे वो हमारे माननीय सांसद हों, विधायक हों, जिस सदन में हिस्ट्री सीटरों की संख्या नेतृत्व करती हो, ऐसे लोकतंत्र के मंदिर में आम जनता का क्या भला होगा, ये स्वयं में एक विचारणीय प्रश्न है। हालांकि हर पार्टी कहती है कि उसके नेता के ऊपर राजनीतिक विद्वेष मुकदमे लगाए गए हैं, परंतु पहले भी तो 1951, 52, 55, 57 में भी तो नेता होते थे, तब क्या राजनीतिक विद्वेषता नहीं चलती थी? लेकिन उन नेताओं का एक मोरल, वो एक पॉजिटिव कैरेक्टर, एक आदर्श कैरेक्टर लेकर समाज में आते थे, जो आज हम मिस कर रहे हैं। और हम इसलिए मिस कर रहे हैं कि आज हम व्यावसायिक उपलब्धता के ऊपर ध्यान देते हैं। करोड़ों रुपए खर्च करके, नेताओं की भी समस्या है, करोड़ों रुपए खर्च करके जब वो कोई इलेक्शन जीतते हैं तो वो उस इलेक्शन के माध्यम से पैसा कमाना भी चाहते हैं। इसलिए वो उन व्यवहारिकताओं में नहीं आना चाहते हैं जहां पर उनकी अपनी आय के स्रोत न हो। लिहाजा वो सांसद और विधायक निधि से निर्माण में व्यस्त रहते हैं, और वो आईएएस बिरले छोड़ करके, जिन्होंने जीवन की व्यवहारिकता को नहीं देखा है, वो आईएएस उन नीतियों को बनाते हैं जो नीतियां समाज को नेतृत्व देती हैं। इसलिए आवश्यकता है कि शिक्षा की नीति बहुत ही व्यवहारिकता पर आधारित होनी चाहिए, जन कल्याणकारी होनी चाहिए, सरकार की प्राथमिकता में होनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात कि शिक्षा रोजगार मूलक होनी चाहिए। हम आप ऐसे ही बेबाक चर्चा करते रहेंगे इन विषयों पर। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हमको लाइक करें। नमस्कार।